परम पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद को बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे गुरुदेव, आप ऐसे चमत्कारी हैं कि जिन आप ज्यादा नहीं है, तुम नहीं, आप सीधी जिज्ञासा कीजिए, क्योंकि मैं प्रशंसा थोड़ा कम करें, क्योंकि जिज्ञासा आप सीधी करें। जी गुरुदेव, अब हमारे अभी 2 मिनट का समय रखा था हमने, अब आज से जिज्ञासा करने वालों का समय 1.5 मिनट किया जाता है। 1.5 मिनट के बाद जिज्ञासा बंद कर दी जाएगी। आप माइक वाले सुने, जो संचालन वाले ना, ठीक 1.5 मिनट होते ही तुरंत बंद करना। श्री गुरुदेव, क्या हम जिन हमारे पूर्वज जिन गांव से इन शहरों में आए हैं, उनमें अगर जिनाले हैं तो हमें क्या ये जैसे दोज पे सब लोग यहाँ वहाँ स्थान पे जाते हैं, लेकिन हमारे पुण्य के वजह से उस गांव में जिनाले है, अगर तो हमको दोज के दिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। दोज के दिन साल भर में एक बार जरूर जाना चाहिए। और जहाँ जिनाला है, जब कोई तुम्हारे यहाँ शादी विवाह कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ पर श्रीफल जरूर भेजना चाहिए और जाकर के चढ़ाना चाहिए। और साल में त्योहार आदि आते हैं, उन पर भी जाना चाहिए, बराबर जाना चाहिए। नितिन भाई जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगे प्रदीप भाई अहमदाबाद। और देखो, एक बात की जो बात आई थी अशोकनगर के लिए, खास तौर से अशोकनगर वालों ने जो प्रश्न रखा था, मेरे पास फॉर्म आया है। सारे अशोकनगर के लिए, मात्र अशोकनगर वाले सुने कि यहाँ पर असीम कालीन अखंड भक्तांबर पाठ शुरू होने का प्रस्ताव रखा था, जैसा ललितपुर में और जबलपुर में चल रहा है। अतः अब आपको पूरे ऐसा एक भी घर नहीं बचे जो साल भर में एक दिन अखंड भक्तांबर पाठ सुभाषगंज मंदिर में, जो बड़ी विशाल मूर्ति आने वाली है, अभी शुरू करेंगे, उस समय तक चलेगा वो। और ये कार्यक्रम के लिए आप लोगों को कमेटी आकर के, कमेटी बनी है, नाम इसमें लिखे, अभी बता देंगे, वो सब आप लोग, एक भी नहीं, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। साल भर में एक, भाई खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, इतनी शर्म नहीं है तुम्हें? बोलेगी जैन हो क्या आप? जैनी हो क्या? अरे तो हमने तो मुख्यमंत्री को नहीं पीने दिया था। हमारे पास कार्यक्रम में एक बार मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री को तम्बाकू खाते थे, तम्बाकू लगी तो उन्होंने कलेक्टर से पानी मांगा, तो कलेक्टर बोले साहब यहाँ पानी अलाउ नहीं है स्टेज पे। तो बोले क्यों? बोले महाराज जी ने मना किया है और उनके प्रोटोकॉल में पानी होता है। तो मुख्यमंत्री मेरे बोले महाराज जी मुझे पानी चाहिए। तो मैंने कहा हमारे कमंडल का पी लो, लेकिन वो भी स्टेज पे नहीं मिलेगा, बाहर जाके पियो। तो बोले नहीं हमारा पास पानी है, हमें पीने की अनुमति दिया। मैंने कहा नहीं पी सकते। तो वो बोले महाराज जी यदि आप पानी नहीं पीने दोगे तो मैं यहीं उल्टी करूंगा। मुझको तम्बाकू लग जाती ना, तो मैंने कहा उल्टी करो, फिर मैं देश को दिखाऊंगा ये हैं देश के मुख्यमंत्री। और उस समय मुख्यमंत्री खुद स्टेज से उतरकर नीचे जाके पानी पिया था, और तो मेरे सामने आके बैठकर पानी पी रहे। बाहर चले जाइए ना, वहां पिए। थोड़ा शर्म आना चाहिए, जैनी होकर के भी इतना गलती कर देते हैं। क्या बोल रहा था? आप देखो तुम्हें कितना अंतराय बांध दिया तुमने। असीम कालीन भक्तांबर का जो कार्य चल रहा था, तो प्रत्येक, इसमें कोई बहाना नहीं बनाना, एक दिन लाना है साल में, ओनली एक दिन। और एक दिन तुम्हारे परिवार का रोग यहाँ भक्तांबर करें, और एक विधान करना है साल भर में एक बार, प्रतिदिन नहीं, साल भर में एक विधान करना है। और आप चाहो तो उससे अधिक कर सकते हो, जितने घर में सदस्य हो उतने साल भर के विधान ले सकते हो। भक्तांबर विधान होगा, 1 घंटे का विधान है, अधिक से अधिक तय करो तो 1-1.25 घंटे में विधान हो जाता है। और श्रीफल के साथ विधान करोगे, और उसमें आपको हर साल एक चांदी का सिक्का और एक नंद्यावर्त चांदी का मिलेगा, जो आप घर ले जा करके अपने जो मूल्यवान तिजोरी स्थान है उसमें वह एक साल भगवान के पास रहेगा, 1 साल बाद वह नंद्यावर्त आपके पास घर में जाएगा। तो ये फार्म बच्चे लोग ला रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद के लिए भेजा। और दूसरा, वो जो युवा वर्ग हैं, महिला वर्ग हैं, अपनी तरफ से फुटकर, ये तो साल भर में एक बार का हो गया, अब प्रतिदिन भक्तांबर में आना है तुम्हें,
ये तो साल भर का एक बार हो गया। अब प्रतिदिन कौन कितने समय पे आएगा? कोई कहे मैं 6 बजे भक्तांबर पढ़ने आऊँगा, 1 घंटे, 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 24 घंटे में आप कब आएंगे? और युवा मंडल के लिए तो मैंने आदेश दे दिया कि प्रत्येक युवा मंडल 10 से लेकर के 5 बजे तक की अभिषेक के भक्तांबर की ड्यूटी करना है उनको। तो कौन किससे घंटे, प्रतिदिन कौन किस घंटे में कितनी देर आएगा, बाहर की छूट है, बीमारी हाली की छूट है, विशेष परिस्थिति की बात अलग है, लेकिन ऐसा माहौल बनाओ कि 24 घंटे में अशोकनगर का प्रत्येक जैनी कम से कम एक बार भक्तांबर पढ़ने तो आएगा। जो 8 वर्ष से ऊपर हैं वो नियम ही बनने की 24 घंटे में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे, लेकिन एक बार भक्तांबर पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट होंगे। एक बार भक्तांबर पढ़ने आना है। यदि मान लो ज़्यादा टाइम नहीं है तो 24 घंटे में एक बार भगवान के सामने आकर के भक्तांबर पाठ पढ़ना है। ये कमेटी खड़ी आपके सामने, मैं इनको फार्म दे रहा हूँ। ये फार्म जिस घर में जाए कोरा वापस नहीं लौटना चाहिए, ध्यान रखना, मैं दे रहा हूँ। और ये मान के चल लो मैं तुम्हारे घर पर भेज रहा हूँ कमेटी के माध्यम से। और दोनों फार्म भरना है। प्रतिदिन आपका क्या रहेगा शुरू, और एक तो आदेश ही हो गया, प्रत्येक जैनी के लिए 24 घंटे में एक बार भक्तांबर मंदिर जी में आके बैठ के पढ़ना है। और ये कार्यक्रम 1 हफ्ते का हमने समय दिया है और उसके अंदर होगा, फिर आगे इसकी व्यवस्था बताएंगे। जिज्ञासा के लिए हमारे बीच में इंदौर से निशा जी जैन। हमारे जो नितिन भाई की बात थी वो गुरुदेव ने पहले ही वो समाधान कर दिया। निशा जी और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी अभिलाषा जी, पारस गोल्डन परिवार। नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा है कि नए घर में प्रवेश करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और नेगेटिविटी ना रहे? हमारे शास्त्रों में है किसी भी चीज का नागल करना है तो मंदिर जी में पंच परमेष्टि विधान करो, नंदी कलश की स्थापना करो, और विधान के बाद जो पुष्प बचा लिए जाएं उन पुष्पों को और कलश को गाजे बाजे के साथ घर ले जाओ। घर में प्रवेश करते जाइए और वे पुष्पों को पूरे घर में छिड़क दीजिए और मंगल कलश को जाके स्थापित कर दीजिए। अखंड ज्योति भी मैं यहाँ से एक दीपक भी वहाँ जाके प्रज्वलित कर दीजिए। यही विधि हमारे यहाँ नागल की है और इसी से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और अभिलाषा जी